LAC का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, नो मैन्स लैंड के ऊपर आमने सामने। आप लोग चाइनीज आर्मी है, मैं यहाँ पे इंडियन आर्मी हूँ, बीच में दीवार लगा हुआ है, दीवार के ऊपर फेंसिंग लगा हुआ, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा न्यूज में सुना होगा, अगर न्यूज लद्दाख का न्यूज सुनता है तो लद्दाख के अंदर हमेशा चाइनीज के साथ हाथापाई होता है, बोलो अभी भी होता है, हर हमेशा होता है, क्योंकि वहां पे वेपन का इस्तेमाल नहीं होता है। LAC के ऊपर बोथ साइड पेट्रोलिंग होता है, चाइनीज की तरफ से भी, इंडियन आर्मी की तरफ से। इंडियन आर्मी आता है, फेंसिंग को ठीक करके वापस चले जाता है, चाइनीज लोग आता है, अपना फेंसिंग ठीक होता है, उनका हम अंदर नहीं जाता है तो उनका ठीक होता है, वो लोग अपना फेंसिंग ठीक है बोल के अपना गेट खोलता है फेंसिंग का, और हमारी दीवार को एक लात मारता है और पूरा फेंसिंग को गिरा देता है, और वो फेंसिंग कहाँ पे लेके जाता है, जहां पे थे वहां से और थोड़ा आगे डाल देता है, इसके बीच में 4-5 फुट चले जाता है। ऑलरेडी 30% है, अब उस 30% में से हर एक साल में 4-5 फुट लेके जाएगा, हमारे पास तो टेंगों भी नहीं रहेगा फिर। तो इसीलिए हमारे जवान वहां से दौड़ के आता है, और वहां पे जो चाइनीज होता है उनके साथ हाथापाई होता है, लात मारता है, धक्का मारता है, उसको पुश करके हमारे फेंसिंग को यहाँ से दोबारा वहां पे डाल के फिर वहां से हम लोग वापस। बट इस बार क्या हुआ, 2020 में एक दुखद वाली कहानी जो है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कर्नल भिकुमुला संतोष बाबू 16 बिहार में कमांड करते, बिहार एक यूनिट है, रेजिमेंट है, उस यूनिट का वो CO था, जिसको हम बोलते हैं कमांडिंग ऑफिसर। कमांडिंग ऑफिसर के साथ 20 जवान डेली रूटीन वाइज उस पेट्रोलिंग के ऊपर पेट्रोलिंग करने के लिए किया था। वापस आते समय हमारे 20 जवान को चाइनीज के 300 जवान मिलकर घेर दिया। हमें इतना डर नहीं लगा, क्योंकि वहां पे वेपन का इस्तेमाल नहीं होता, आते थे डेली और वो लोग चले जाते थे। बट इस बार उन्होंने हमें पीठ पीछे धोखा देके अचानक जमीन के अंदर से कहां से निकाल दिया, शार्प वेपन का इस्तेमाल किया। शार्प का मतलब इतना बड़ा लकड़ी के ऊपर फेंसिंग वायर रोल किया था, अगर एक फेंसिंग वायर यहाँ पे लगेगा उसका अगला हिस्सा जो है यहाँ से निकल जाता है, इतना तेज होता है। हाथों में चाकू उठा के, लोहे का बड़ा रोड उठा के, बिना सोचे बिना बात किए हुए वार करना शुरू कर दिया। आधा घंटे के अंदर हमारे 20 जवान को शहीद। हम लोग ऊपर से दौड़ के नीचे आए थे, जवानों को बचाने की कोशिश किया, 2-3 जवानों को पानी के अंदर दबा के उल्टा रखा था और बाकी जवानों को शहीद किया था। हम लोग आके सबसे पहले चाइनीज को हाथ भी नहीं लगाया, पहले अपने जवानों को पानी से निकल के सीधा किया, किसी का भी चेहरा देखने को नहीं था, उन्होंने पूरा चाकू से कटा हुआ। हम लोग डरे नहीं, थोड़ा बहुत मजबूर हुआ था अपने जवानों को देख के, बट हम लोग ने वहां पे बदला ले लिया, 20 की जगह 43 को मार गिराया। बट हम उसको बदला नहीं बोलते हैं, उस बदले से मेरे जवान वापस तो नहीं आ सकता है। एक जवान उस माँ के लिए कितना अहमियत रखते हैं, उस माँ को भी पता होता है। 20 जवान इस देश के लिए कितना अहमियत रखते हैं, वो हमें पता है। आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक लड़ा और वहां पे सारे जवान वहां पे शहीद हुए। उनको फौज का 2nd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड पॉस्टमस शहीद होने के बाद फौज का 2nd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन जवानों को याद करता है, इसीलिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है सेलिब्रेशन 20 ईयर ऑफ कारगिल वॉर 2019। सेलिब्रेशन का मतलब नाच गाना पार्टी का सेलिब्रेशन नहीं हुआ था। हम लोगों ने कारगिल वॉर जीत दिया बोल के जश्न नहीं मनाया। कारगिल के अंदर 3 ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सफेद जगत, ऑपरेशन तलवार, ऑपरेशन विजय। जब तीनों सेना मिल के ऑपरेशन किया तभी हमारे 134 किलोमीटर की जमीन वापस आया। बदकिस्मती से 3 महीने के अंदर 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए थे। उन शहीदों को हर हिंदुस्तान के अंदर जितना भी आर्मी है पूरा मिल के उनको सम्मान किया था, उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रे किया, उनको विक्ट्री फिल्म जलाया जिसको हम बोलते हैं मशाल। क्या बोलते हैं? जो आपके शीशे के अंदर रखा हुआ इस शो के अंदर आप लोग देख लीजिए, एक मशाल आप लोग को दिखाने के लिए रखा हुआ मेमोरी के लिए। बाकी हर एक जवान इस तरह मशाल उठा के याद किया गया था जो हमारे लिए इस देश के लिए शहीद हुए। जिस दौरान इतना बड़ा जब सम्मान हुआ था, फर्स्ट टाइम तीनों सेना का एक अध्यक्ष बना था जिसको हम बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत साहब, फर्स्ट CDS था। अभी बदकिस्मती से जनरल साहब भी हमारे बीच में नहीं है, एक हेलीकॉप्टर क्रैश में वाइफ के साथ शहीद हुए। आप लोगों को यहाँ पे सम्मान करते हुए नजर आएगा। ये है विपिन रावत साहब जो आपके सामने, इधर होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा और वहां पे भी होगा मशाल उठा के उन्होंने सम्मान किया था। अभी आपने नाम सुना वहां पे कैप्टन विक्रम बत्रा, उसका एक जुड़वा भाई है जिसका नाम है विशाल बत्रा। हर साल यहाँ पे आते हैं, मैं वहां पे
ब्रीफ करता हूँ, थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाता है, बाद में आके गले मिलता है, सभी जवानों को सैल्यूट करते हैं और यहाँ से निकल जाता है। यह है विशाल बत्रा जो आपके सामने है। अभी आपने नाम सुना कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा एक पोस्ट को, किस पोस्ट को, 5140 हमारा पोस्ट था, उस पोस्ट को रिकैप्चर करते करते कैप्टन विक्रम बत्रा के पैर में 2 गोली भी लग गया था। उस 2 गोली लगने के बावजूद भी 5140 को रिकैप्चर करने के बाद उसी पोस्ट के अंदर बड़ा ऑफिसर आया, सीनियर ऑफिसर, और उस बंदे को वहां पे पहले वो 2 स्टार था, लेफ्टिनेंट बोलता है, उसको कांधे के ऊपर 2 स्टार हटा के 3 स्टार लगा दिया, जिसको हम बोलते हैं कैप्टन। वो कैप्टन बन गया। कैप्टन बनने के बाद उसके अफसर आया, बेटा आपको प्रमोशन भी हुआ है, आपकी पैर में गोली लगा हुआ है, मैं आपको आगे युद्ध करने का अलाउ नहीं करूंगा, आप नीचे जाके अपना पैर का इलाज कीजिए। उसने उस बड़े अफसर को क्या रिप्लाई किया, सर इस 2 गोली से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, अगर मेरी बॉडी में 100 गोली भी लगे तब भी मैं इस देश के लिए लड़ूंगा और इस देश के लिए शहीद हो जाऊंगा। उसके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं जो इतना देश के लिए जज्बा रखता है। नहीं तो हमारा खुद का एग्जाम्पल लीजिए, छोटा सा अगर घंटा लगता है तो हम लोग कितना बवाल मचाता है। वो 2 गोली लगने के बावजूद भी रातों रात पाकिस्तान पर बढ़ने लगा। इसीलिए उस फिल्म के अंदर बोलता है ये दिल मांगे, इसलिए बोलता है ये दिल मांगे। वो थका हुआ नहीं था, वो डरा हुआ नहीं था, वो दोबारा करना चाहता था, दोबारा पोस्ट को रिकैप्चर करने के लिए रातों रात बढ़ने लगा। सुबह 4:30 बजे वो पाकिस्तान की 4875 पे पहुंचने से पहले पाकिस्तान की 3 बंकर को ब्लास्ट करके वो 5 बजे 4875 टॉप में पहुंचने वाला था। दुश्मन ने उसको सामने से वार नहीं किया, उसकी बैक साइड में 5 गोली लगाकर उसको वहां पे शहीद किया गया। उसको फोर्स का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन शहीदों को याद करने के लिए शाम को दोबारा आप लोग यहाँ पे आता है लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए। आप लोग सभी आइए, लाइट एंड साउंड शो देखिए। उसमें आप लोगों को क्लियर वॉर के बारे में ब्रीफ किया जाता है, वॉर के बारे में वीडियो के जरिए यहाँ पे दिखाया जाता है। आप लोग 7:45 पे पहुंच जाना, 8 बजे शुरू हो जाता है, 8:30-40 तक खत्म हो जाता है। आप लोग आइए, सम्मान कीजिए, सम्मान करके जाना, आप लोग को बहुत अच्छा महसूस होगा। ये था आप लोगों को कारगिल के ब्रीफिंग, ये था आप लोगों को गलवान के ब्रीफिंग। अभी आप लोगों को 2-3 मिनट के अंदर सियाचिन ग्लेशियर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोग फोटो ले लेना। ग्लेशियर उस चीज को बोलता है जो कभी खत्म ना हो, जो खत्म होता है बर्फ, उसको हम ग्लेशियर नहीं बोलता है। जैसे कि मान लो बाहर पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर बर्फ होगा, उसको हम ग्लेशियर नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि वो विंटर्स में आता है, समर में चले जाता है। ग्लेशियर के अंदर 1 साल का बर्फ नहीं है, 2 साल का बर्फ नहीं है, 2000 साल पहले बर्फ गिरता था, अभी भी वहां पे बर्फ गिरता है। समर में भी बर्फ गिरता है, विंटर्स में भी बर्फ गिरता है। इसीलिए समर का टेम्परेचर -30 to 40 और विंटर्स का टेम्परेचर -60 to -70 डिग्री में जाता है। 1 साल का बर्फ नहीं है। जब डेली जब बर्फ गिर रहा है, वो माइनस टेम्परेचर होने की वजह से मेल नहीं होता। अब मेल नहीं होगा तो क्या होगा? जमेगा। नेक्स्ट डे और बर्फ गिरेगा तो वो भी जम जाएगा। इस तरह बर्फ 2 साल का बढ़ गया, पहाड़ी बना, तो 15,000 फीट के ऊपर पहुंच गया, 20,000 फीट के ऊपर पहुंच गया, 25,000 फीट के ऊपर पहुंच गया। स्लोप में नीचे से थोड़ा बहुत पानी बहते रहता है, जो पूरा लद्दाख के अंदर पानी चल रहा है, जो कभी खत्म ना हो, उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर्स। एंड नाउ वेयर इज ग्लेशियर्स? उसी नुब्रा तुर्तुक पे है, जो आप लोग तुर्तुक इलाके में विजिट करने के लिए जाता है। उसके अपोजिट साइड में पहाड़ी के अंदर हमारा 3 प्रकार का ग्लेशियर, फर्स्ट ग्लेशियर, सेकंड ग्लेशियर, थर्ड ग्लेशियर। हर एक ग्लेशियर के अंदर 30 से 40 पोस्ट होते हैं। हर एक पोस्ट के अंदर 10 से 20 सोल्जर बैठते हैं, कम से कम 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीने तक। ग्लेशियर जाते समय इस तरह ग्रुप में नहीं जाएगा, हाथ पकड़ के नहीं जाएगा। हाथ पकड़ के क्यों नहीं जाएगा? अगर हाथ पकड़ के बातचीत करके किया, अगर उसके बीच में से एक भी जवान किसी खड्डे में चला गया, वो तो चला गया, सबको लेके चला जाएगा। इसीलिए सभी जवानों को सिंगल लाइन में रखता है, सभी जवानों को रोप के साथ कनेक्ट करके रखता है। सभी जवानों के बीच में डिस्टेंस होगा कम से कम 7 मीटर। जाने से पहले 42 डेज का एक्लामेशन किया जाता है, 21 डेज का सियाचिन बेस कैंप में ट्रेनिंग दिया जाता है, 7 डेज का मेडिकल चेकअप होता है। फाइनल होने के बाद, इतना सारा कुछ करने के बाद, एक जवान ग्लेशियर जाने के लिए तैयार हो गया। अब जाते समय क्या दिक्कतें आता है रास्ते में, आप लोग सुन ले। ग्लेशियर जाते समय नीचे नहीं जाता है, हमेशा पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर जाते समय 2 चीज ध्यान में रख के ऊपर चढ़ेगा, कि उस 2 चीज को ध्यान में रखना है। अगर वो 2 चीज ध्यान में नहीं रखेगा, वहां पे डेथ जो है बिल्कुल श्योर हो जाता है।
हम लोग नीचे से ऊपर जाते समय बर्फ के वजह से उस पहाड़ी के ऊपर से इतना बड़ा बर्फ का हिस्सा टूट जाता है, 20 में से 10 जवान को कहां लेके कहां दबा देगा पता भी नहीं चलेगा। उस चीज का नाम है एवलांच। क्या है? और एक चीज आपने सुना होगा, ग्लेशियर जाते समय रास्ता जो है बर्फ का होता है, आइस का होता है। टेम्परेचर -डिग्री होने के कारण उन रास्तों में दरार हुआ होता है। जितने नीचे जाता है 30 फीट 40 फीट 50 फीट नीचे जाता है, ऊपर क्या होगा? फ्रेश स्नो होगा। उस स्नो की वजह से दिखाई नहीं देता है। अगर उसके अंदर चला गया वापस आना पॉसिबल नहीं है। उस चीज का नाम है क्रेवासिस। क्या है? कैरवास जो है 2 प्रकार का होता है। एक कैरवास होगा zigzag में और एक कैरवास होता है स्ट्रेट में। अगर zigzag में चला गया कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। अगर स्ट्रेट में चला गया वो स्ट्रेट के नीचे तक नहीं होता है। ऊपर से आप लोग को इतना बड़ा खड्डा नजर आएगा, नीचे चढ़ने के बाद ये थोड़ा दोनों आपस में फिर मिल जाता है। उसके बीच में अगर हमारे जवान फंस गया तो वो वहां पे कैसे लटक जाता है? इस तरह लटक जाता है। ना वो ऊपर जा सकता है ना वो नीचे जा सकता है, उस दीवार के बीच में फंस जाता है। फंसने के बाद यहां से भी चिपक जाता है, पीछे से भी चिपक जाता है। अगर वहां पे वो डेथ हो गया तो लाने में सबसे दिक्कतें हो जाता है। अगर वो वहां पे जिंदा मिला थोड़ा बहुत आसान हो जाता है। हम खुद नहीं जा सकते अंदर लेने के लिए, हम खुद फंस जाएगा। इसीलिए किसी हुक के जरिए या किसी रोप के जरिए उसको खींचने की कोशिश करता है। वो चिपका होने की वजह से उसका पूरा कपड़ा फट जाता है। अगर कपड़ा फट गया उसका शरीर रह जाता है। अब वो शरीर को भी खींचेगा उसका पूरा छिलका निकल जाता है। ये है सियाचिन ग्लेशियर जो हम डेली पढ़ते हैं। एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी ये है। हमारे भाई, आप लोग का भाई, मेरे साथी देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटा वहां पे तैनात है और हमेशा तैनात रहेगा। बिकॉज नेशन इज ऑलवेज। उस ग्लेशियर के अंदर बीमारी बहुत होता है। ध्यान से सुन लेना, बीमारी याद रखना। मैंने जो देखा वहां पे बीमारी फ्रोस्ट बाइट। अगर किसी जवान की पैरों की उंगली पर अगर फ्रोस्ट बाइट हो गया, बाद में ज्यादा फैलने के कारण दोनों को काट दिया जाता है। वहां पे मेमोरी जो है कंप्लीट लॉस हो जाता है। वहां पे चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन होते होते नीचे उतरते उतरते बहुत टाइम लग जाता है। हार्ट अटैक के कारण वहां पे ही डेथ हो जाता है। वहां पे मैंने जो देखा एक बीमारी और हेपो जैसा बीमारी देखा, HAPO हेपो, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा, लंग्स में पानी भर जाता है। एक होता है हेको, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल ओडिमा, ब्रेन में पानी भर जाता है। इस हालात से गुजरते गुजरते ग्लेशियर जाते समय एक सिंगल सोल्जर का वेट जो होता है 40 केजी वेट कांधे के ऊपर उठा के 40 दिन पैदल चलना पड़ता था। पहले नीचे से यही चेहरा लेके जाता था, ऊपर पहुंचते पहुंचते पूरा छिलका निकल जाते थे। इतना हालात होने के बावजूद भी हम लोग उस 20,000 फीट के ऊपर पहुंचने के बाद एक बूंद पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं होता है। कहां से आएगा पानी? ना रिवर है ना नल है, सारा कुछ फ्रीज हो चुका है। तो वहां पे या तो बर्फ को मेल्ट किया जाता है या तो आइस को मेल्ट किया जाता है। सबसे पहले इजी चीज लेता है, इजी चीज क्या है? बर्फ है। वहां पे टेंट के अंदर से इतना बड़ा बर्तन लेके आता है और उस बर्तन को, भरा हुआ बर्तन को अंदर स्टोव के ऊपर मेल्ट करने के बाद उस भरा हुआ बर्तन में से 1 गिलास पानी आ जाता है। उससे क्या होगा? खाना बनेगा। तो इसीलिए हमें मजबूर होकर इसको खाना बनाना पड़ता है, इससे पानी बनाना पड़ता है। उस इलाके के अंदर हम लोग अभी भी जाता है और हमेशा जाता रहेगा। ये था आप लोग को सियाचिन ग्लेशियर के बारे में ब्रीफिंग। यहाँ तक मेरा कंप्लीट ब्रीफिंग समाप्त हो जाता है। अगले 10 मिनट आप लोग देखना है, फोटो खींचना है। थैंक यू। जय हिंद।